हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। 3 मार्क्स का ये टॉपिक है और इसमें मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको 3 में से 3 मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं कि केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपको गारंटी देता हूं, चाहे स्टूडेंट जो है 11th स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड का हो, उसको आउट ऑफ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज। सबसे पहले जैसे बताया जा रहा है वो हिसाब से आपने काम करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, वरना आउट ऑफ नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने एक केस स्टडी रखा गया। केस स्टडी कोई भी हो सकता है, सिचुएशन आपके सामने रखी गई है। अब इस सिचुएशन को पढ़ते समय मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखोगे ना, 2 येलो सेंटेंस है, बीच में एक व्हाइट सेंटेंस है। तो एक एक सेंटेंस करके हमने पहले पढ़ना है और उसको समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, येलो कलर का सेंटेंस पहला वाला आपने पढ़ लिया, जिसमें लिखा है जैसुक ऑयल मिल्स प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल। एग्जाम में भी जब आप ऐसे पढ़ते हो तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक बंदा है, जैसुक ऑयल मिल्स एक फर्म है जो प्रोड्यूस करती है रिफाइंड ऑयल को, यानी जैसुक ऑयल मिल्स क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया। उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। कैसे अंडरलाइन करना मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले आगे का लाइन पढ़ लेते हैं। द एंटायर प्रोडक्शन इज परचेज बाय रूपेश ऑयल डेपोट। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जैसुक ऑयल मिल्स में, सारा का सारा प्रोडक्शन कौन खरीद रहा है? रूपेश ऑयल डेपोट खरीद रहा है, और जो हु इन टर्न सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर। ये बंदा प्रोड्यूसर से माल ले रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। आई रिपीट, ये बंदा किससे माल ले रहा है? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, रिटेलर को। तो ये बंदा कौन हो गया? इन दोनों के बीच में जो मिडिलमैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होलसेलर। तो रूपेश ऑयल डेपोट इज अ होलसेलर, जो जैसुक ऑयल मिल से माल लेता है और रिटेलर्स को माल बेचता है। याद करते जाइएगा, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। फिर तीसरा लाइन आपने पढ़ा, मिसेस प्राची परचेज 2 लीटर ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरीज। मिसेस प्राची, इमेजिन कीजिए कि आप वो हो, मिसेस प्राची परचेज 2 लीटर ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरीज। तो मिसेस प्राची कौन हो गए फ्रेंड्स? 2 लीटर ऑयल आप मार्केट से खरीदने जा रहे हो, तो आप कौन हो गए? आप हो गए कंज्यूमर। आप हो गए कंज्यूमर, और आपने माल कहां से खरीदा? बालाजी ग्रोसरीज। तो बालाजी ग्रोसरीज ये केस में कौन हो गए? रिटेलर। तो हमने 4 चीज, सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और सवाल हमें 3 पूछे गए, एक सवाल 1 मार्क के लिए है। तो हमें बताना है इसमें से होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, कंज्यूमर कौन है। क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, होलसेलर की जगह आपको मैन्युफैक्चरर भी पूछ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना होगा। तो ऐसे सबसे पहले पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कैसे? स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से ना आपने अंडरलाइन करना है। तो कितने पार्टीज है, कितने अंडरलाइन है? 4 पार्टीज हैं। चारों को हमने अंडरलाइन किया, उसके ऊपर आपने लिख देना है, चाहो तो अपने कोड वर्ड में। जैसुक ऑयल मिल्स कौन है? भाई पी लिख दिया, प्रोड्यूसर। रूपेश ऑयल डिपोट कौन है? आपने डब्ल्यू लिख दिया, होलसेलर। बालाजी ग्रोसरीज कौन है? आर लिख दिया, रिटेलर। मिसेस प्राची कौन है? यस, वो है कंज्यूमर। तो क्या हमें हमारे सवालों के जवाब मिले जो पूछे गए हैं? यस, ये है हमारे सवाल। ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने पहले फाइंड आउट करना है किसका क्या रोल है। तो जैसुक ऑयल मिल्स कौन है? प्रोड्यूसर है। रूपेश ऑयल डिपोट होलसेलर है। बालाजी ग्रोसरीज कौन है? रिटेलर है। मिसेस प्राची कौन है? कंज्यूमर है। इस तरह से अगर आप डेटा सही ढंग से कलेक्ट करके लिखोगे तो आंसर लिखने में और स्कोर करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, वरना आपकी मर्जी है। अब इसको लिखना कैसे है, एग्जाम में आउट ऑफ कैसे मिलेंगे, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा, एक कान से सुनिएगा,
दोनों से निकाल दीजिएगा, बराबर ना? हाँ बोल रहे, मस्त है भाई तुम लोग, मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपने इस तरह से लिखना है, ऊपर क्वेश्चन है नीचे आंसर है। तो फ्रेंड्स अभी आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? ध्यान से सुनिए। क्या अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, इंटेलिजेंट। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप कितना लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉलेज में वो हिसाब से आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पहला सवाल पूछा गया है, होलसेलर कौन है? इस पूरे क्वेश्चन में होलसेलर कौन है थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या आप बता सकते हैं इसमें होलसेलर कौन है फ्रेंड्स? यस, इस केस में रूपेश ऑयल डिपोट जो है वो होलसेलर है। तो आपको जो व्हाइट पे दिख रहा है, दो तरह से आंसर लिखा गया है। फर्स्ट का आंसर व्हाइट एंड येलो में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है आपको? व्हाइट में जितना लिखना है उतना तो आपने मिनिमम सबने लिखना है कि इन दिस केस रूपेश ऑयल डिपोट इज अ होलसेलर। इतना भी लिखा तो 11th स्टैंडर्ड वालों को मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि नए नए लोग हैं, नया सिलेबस है, तो स्टूडेंट्स भी नए हैं, सिलेबस भी नया है, कोर्स भी नया है, तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा और अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। इतना तो आप लिखोगे कि मिस्टर जो है रूपेश ऑयल डिपोट जो है वो होलसेलर हैं। फिर वो होलसेलर क्यों है ये भी हमने बताना है, क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। एज इट परचेस रिफाइंड ऑयल, इन्होंने क्या खरीदा? रिफाइंड ऑयल खरीदा इन लार्ज क्वांटिटी। कहां से खरीदा? फ्रॉम जैसुक ऑयल मिल्स, यानी प्रोड्यूसर से, एंड सेल इट टू वेरियस रिटेलर्स। तो इस तरह से आपको ये आंसर बना के लिखना है, ताकि एग्जाम में आपका आधा मार्क भी जाना नहीं चाहिए। अगर चेकिंग स्टिक होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसके लिए जितना हो सके आंसर पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, इंसान 5 उंगलियों की तरह होते हैं, सब सेम नहीं हो सकते। तो सर शॉर्ट में कितना लिखना है? तो शॉर्ट में आपने वाइट तक तो लिखना है, लेकिन अगर येलो वाला पार्ट भी आप कवर कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, प्लस आपको 12th में भी आउट ऑफ लेने में आसानी होगी। 11th में छोटा आंसर चल जाएगा, लेकिन 12th में वो चलने वाला नहीं है, आपके मार्क्स कट सकते हैं, मार्क्स जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना हो सके दोनों लिखेंगे, चॉइस इज योर्स। अभी आपको सेकंड सवाल पूछा गया कि इसमें रिटेलर कौन है। कौन है रिटेलर? हमने पहले ही देख लिया था, लिख लिया था, बालाजी ग्रोसरीज जो है वो रिटेलर है। तो व्हाइट कलर का पार्ट तो आपको दिख गया। फिर ये रिटेलर का रोल कैसे प्ले करता है ये हमें बताना है। एज इट परचेस रिफाइंड ऑयल फ्रॉम रूपेश ऑयल डिपोट, इसने होलसेलर से यानी रूपेश ऑयल डिपोट से ये माल जो है गुड्स खरीदे होलसेलर से, एंड सेल इट इन स्मॉल क्वांटिटी टू फाइनल कंज्यूमर्स। ये फाइनल कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में माल बेचता है। थर्ड केस में आपको तीसरे सवाल का जवाब देना है, कंज्यूमर कौन है। इन दिस केस मिसेस प्राची इज कंज्यूमर, इतना तो आप लिखोगे। लेकिन ये कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि यहां पे वो लेडी शी परचेज रिफाइंड ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरीज रिटेलर से, जिसका नाम क्या है? बालाजी ग्रोसरीज। उन्होंने वहां से जो है गुड्स खरीदे, ऑयल खरीदा इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये केस में उन्होंने खरीदा 2 kg ऑयल, 2 kg या 2 लीटर जो भी लिखा रहेगा वो हिसाब से आप लिख सकते हैं। फॉर हर ओन कंजम्पशन, फॉर हर ओन कंजम्पशन। जब हम अपने कंजम्पशन के लिए चीजें लेते हैं तो हम कौन होते हैं फ्रेंड्स? कंज्यूमर। तो फ्रेंड्स आपको आंसर लिखने के दो तरीके हैं। एक जो व्हाइट कलर में लिख रहा है वो तो आपने लिखना ही लिखना है, उसके साथ जितना आप एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप इस तरह से दोनों चीजें लिखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको बोर्ड एग्जाम हो या आपके कॉलेज का एग्जाम हो, कोई टीचर आपका आधा मार्क भी नहीं काटेगा। और ये स्कोरिंग टॉपिक होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स यहीं पर ही गवाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और सॉल्व करें क्या, या खुद ही कर लोगे? एक्सपर्ट बन गया अभी आप तो, होनहार बच्चे मेरी, स्मार्ट जनरेशन है। एक और करना है? चलिए एक और कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा अलग वाला केस लेंगे, ठीक है? देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दिख रहा है आपको? यहां पे वही काम करना है जो मैंने पहले बताया था। एक एक करके लाइन, 3 सेंटेंसेस हैं, 2 येलो में, 1 व्हाइट में। तो पहला सेंटेंस आप पढ़ रहे हो कि मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो मिस्टर प्रणव कौन है? ये एक मैन्युफैक्चरर है, टिन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया में इसका बिजनेस है।
फिर सेकेंड लाइन जो बताया गया है व्हाइट कलर का, मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक व्यक्ति है मिस्टर जैक, वो गुड्स को बेच रहा है। बेच रहा है यानी जो बंदा दूसरे देश को माल बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप मिस्टर जैक को इंग्लैंड के और आप दूसरे देश को माल बेच रहे हो तो आप कौन हो गए? जल्दी बोलिए। यस, आप हो गए एक्सपोर्टर। अब आप जिसको माल बेच रहे हो, जो आपसे माल खरीद रहा है, वो कौन हो गया? इंपोर्टर। याद करते जाना। तो मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड ने माल बेचा, गुड्स बेचे, किसको? मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका ने गुड्स खरीदे हैं। वो नॉर्थ अमेरिका की पार्टी है, उन्होंने गुड्स खरीदे, तो वो हो गए इंपोर्टर। तो अब तक आपको 3 नाम याद हो गए। मिस्टर प्रणव जो कि मैन्युफैक्चरर है टिन के, इंडिया से। दूसरा मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड जो माल बेच रहे हैं यानी एक्सपोर्टर है। और तीसरा व्यक्ति मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, जो कि कौन है फ्रेंड्स? ये है इंपोर्टर, क्योंकि एक एक्सपोर्टर होता है तो दूसरा इंपोर्टर होता है। फिर एक और लाइन आपको दिया गया है येलो कलर का, मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए बायस। मिस्टर विलियम्स खरीदारी कर रहा है, यूएसए की पार्टी है मिस्टर विलियम्स, जो गुड्स खरीद रहा है यानी ये हो गया कौन? इंपोर्टर। इसने गुड्स कहां से खरीदे? ब्राजील से। ब्राजील के किसी पार्टी से उसने माल खरीदे, तो ब्राजील का वो पार्टी कौन हो गया? वो सेलर हो गया। सेलर यानी वो कौन हो गया? एक्सपोर्टर। आई रिपीट, मिस्टर विलियम ऑफ यूएसए खरीद रहा है तो ये इंपोर्टर है। जहां से ये माल खरीद रहा है, ब्राजील से खरीद रहा है, तो ब्राजील की वो पार्टी जहां से वो माल खरीद रहा है, ब्राजील एक देश का नाम है, तो उसका जो भी पार्टी है जहां से इसने माल खरीदा वो पार्टी सेलर है, तो वो कौन हो गई? एक्सपोर्टर। तो अब आप क्या करोगे? मैंने हिंट दिया था, अंडरलाइन करना है इस तरीके से। देख लिया आपने, इस तरीके से आपने चीजों को अंडरलाइन कर दिया। यानी कितने अंडरलाइन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 अंडरलाइन। एक मिस्टर प्रणव के ऊपर, दूसरा मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड, तीसरा मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, चौथा मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए और पांचवा ब्राजील। अब देखो इनमें से आपको कौन से सवाल मिले। सवाल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले आता है, हु इज मैन्युफैक्चरर। तो आपको पता है मैन्युफैक्चरर कौन है? मिस्टर प्रणव। बराबर है, ओके। तो 2 तो हमने सॉल्व कर दिया, 1 मार्क हमारे हाथ में। अब सवाल नंबर 1 पे आते हैं। उल्टा मैंने जानबूझ के कहा, क्यों कहा? क्योंकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर साथ में करेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 क्या दिया है? हु इज इंपोर्टर। तो 5 नाम को हमने अंडरलाइन किए थे, उसमें से एक तो चला गया प्रणव जो कि मैन्युफैक्चरर है, बाकी बचे 4 नाम। 4 में से 2 इंपोर्टर हैं, 2 एक्सपोर्टर हैं। आई रिपीट, 4 में से 2 इंपोर्टर हैं और 2 एक्सपोर्टर हैं। तो आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लोगे, फिर वहां पे उनके ऊपर लिख दोगे कौन इंपोर्टर है कौन एक्सपोर्टर है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको बताया कि मिस्टर प्रणव कौन है? मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इंडिया। फिर मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड, ये माल बेच रहा है तो एक्सपोर्टर है। जिसको बेच रहा है मेजर फ्रैंक कॉरपोरेशन नॉर्थ अमेरिका, ये कौन है? इंपोर्टर है। मिस्टर विलियम ऑफ यूएसए जो कि माल खरीद रहा है तो ये इंपोर्टर है। और जो व्यक्ति ब्राजील का बेच रहा है माल, वो एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे 1 मैन्युफैक्चरर, 2 एक्सपोर्टर, 2 इंपोर्टर, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड का आंसर हम कैसे बताएंगे? इंपोर्टर बोला तो 2 इंपोर्टर्स का नाम बताना है, एक्सपोर्टर बोला थर्ड क्वेश्चन में तो 2 एक्सपोर्टर्स का नाम बताना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। याद हो गए? स्लाइड चेंज करूं? याद हो गया सबको? अब आंसर कैसे लिखना है? प्रणव तो मैन्युफैक्चरर है, टेन मैन्युफैक्चरर, वो आसान है सेकंड का। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में आप मिस्टेक ना करें, इसके लिए पहले अंडरलाइन करने का, उसके ऊपर लिख देने का कौन सा पार्टी इंपोर्टर है कौन सा पार्टी एक्सपोर्टर है, ताकि गलती से भी मिस्टेक ना हो। अब इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कैसे बताओगे? ये आपके सामने रहा स्क्रीन पे, देखिए। तो पहला सवाल जो पूछा इंपोर्टर कौन है, तो आप पहला लाइन, इन दिस केस देयर आर 2 इंपोर्टर्स। यहां पे 2 इंपोर्टर्स है। पहला तो जो व्हाइट में है वो तो आप कंपलसरी सबने बताना है, जहां जहां भी आपको व्हाइट में दिख रहा है उतना तो मिनिमम आपने बताना है, यू विल बी ऑन द सेफर साइड। आगे जितना आप बता पाए उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे इंपोर्टर का पहला नाम बताया कि मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए इज एन इंपोर्टर। मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए जो है वो इंपोर्टर है, बराबर है। ये मिस्टर विलियम जो है इंपोर्टर है, इन्होंने माल कहां से खरीदा? आगे का लाइन वहीं से कंटिन्यू किया, एज ही बायस वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील।
ये ब्राजील से माल खरीद रहा है। फिर उसमें दूसरे इंपोर्टर का नाम बताना है, मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। मेजर्स फ्रैंक कॉरपोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका इज ऑल्सो एन इंपोर्टर। ये भी इंपोर्टर हैं क्योंकि इन्होंने माल कहां से खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंड्स, पहले आप फ्रैंक कॉरपोरेशन के बारे में लिखेंगे, बाद में विलियम्स, तो भी चलेगा। पहले कौन सा लिखा, इसमें आपके कोई मार्क्स कट होने वाले नहीं है। दो इंपोर्टर्स है, बस दोनों के नाम बताने, किसने कहां से माल खरीदा हम वो बता रहे हैं। तो आगे पीछे भी लिखा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी बी पॉइंट आपने पहले लिखा, ए बाद में लिखा तो भी चलेगा, हमें दो इंपोर्टर्स के नाम बताने हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये क्यों बता रहा हूं, नहीं तो बाद में आप लोग फिर मुझे मैसेज करोगे। मेरा फेसबुक अकाउंट वहाँ पर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे दिया है, तो बार बार मैसेज करते हैं स्टूडेंट, सर इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो आपको तकलीफ ना हो इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। सेकंड का आंसर तो सिंपल है, हु इज मैन्युफैक्चर, ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो। तो इन दिस केस मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इंडिया। फुल मार्क्स आपको मिल गए, 1 मार्क मिल गया यहाँ पे भी आपको। ना हु इज एक्सपोर्टर, इन दिस केस देयर आर 2 एक्सपोर्टर्स, 2 एक्सपोर्टर्स हैं। कौन से हैं, पहला हमने बताया वहां पे मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड। मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड इज एन एक्सपोर्टर एज ही सेल गुड्स टू, ऊपर से ही हमने पूरा कॉपी किया, थोड़ा सा हमने एक आध वर्डिंग ऐड किया, अगर आप देखोगे तो मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड इज एन एक्सपोर्टर, खाली ये हमने ऐड किया है। एज ही सेल्स, बाकी सेम है, ही सेल गुड्स टू मेजर्स फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका। लिखने का टेक्निक भी बता रहा हूं, एक आध खाली वर्ड, टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि बंदे ने बहुत मेहनत की है, बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, तो इसको फुल मार्क्स देने चाहिए। बाकी राज तो आपको पता ही है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो। हंसो मत, आईना टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट उसमें देख लेते हैं। द पर्सन फ्रॉम ब्राजील, जो व्यक्ति है ब्राजील का, इज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर हु सेल गुड्स टू मिस्टर विलियम्स फ्रॉम यूएसए। क्लियर है डियर? यस, जो माल बेच रहा है किसको, मिस्टर विलियम्स को, जो कि कहां से है पार्टी, यूएसए से। फ्रेंड्स, एक और सॉल्व करना, अरे भाई खुद घर पे करो ना, टेक्स्ट बुक के पीछे इतने सारे केस स्टडीज दिए, अभी आप कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ट्रिक मैंने बता दिया, टेक्निक मैंने बता दिया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग से ही केयरिंग होता है फ्रेंड्स। आप सब ने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।